ओम यत् सानोः सानुमारुहत भूर्यस्पष्टकर्त्वं तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति। जब एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति ने अनेकों किए जाने योग्य कार्यों का स्पर्श किया, तब इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। युद्ध के साथ वृष्टि कारक प्रकंपित होता है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुछंदा वैश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और इसका स्वर है गांधार। जब एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति ने अनेकों किए जाने योग्य कार्यों का स्पर्श किया, यत् सानोः सानुम आरुहत भूर्यस्पष्टकर्त्वं, तब इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। तद इंद्रो अर्थम चेतति। जब व्यक्ति अपने जीवन में एक कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य करता है, ऐसा एक के बाद एक अनेकों कार्यों को व्यक्ति संपन्न करता है, तब इंद्रियों को वश में करने वाला जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। जीवन मूल्य क्या है? जिन सिद्धांतों पर व्यक्ति का जीवन आधारित है, जिन सिद्धांतों के लिए या जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन बनाया गया है। वेद मानव जीवन के विषय में बहुत गंभीरता से बात करता है और मानव जीवन से जुड़ी हुई हर बात वेद के अंदर पाई जाती है। मानव जीवन के हर पहलू पर, हर पक्ष पर वेद में बहुत गंभीरता के साथ चिंतन किया गया है। तो मानव जीवन किस लिए है, इस विषय में वेद का दृष्टिकोण और इस विषय में मनुष्य का खुद का दृष्टिकोण, मनुष्य की खुद की पसंद, खुद की लाइकिंग, इसका वेद सम्मान करता है। वेद मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है। वेद मानव जीवन को उसके अभीष्ट हर लक्ष्य की पूर्ति का मार्ग बताता है कि उसको जो भी लक्ष्य अभीष्ट है, वो अपने जीवन में जो भी प्रगति करना चाहता है, उस प्रगति को करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार की कार्यनीति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, किस प्रकार की कार्यनीति से व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, ये वेद बताता है। किंतु एक ही बात है जो वेद स्पष्ट करता है, वो यह है कि वेद जो भी मार्ग बताता है वे सारे मार्ग जनहित से जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति का अहित करते हुए आप अपना हित करें, ऐसी कोई पद्धति वेद नहीं बताता। वेद जो भी पद्धति बताता है व्यक्ति के उत्थान के लिए, अपने जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए, वो सारे मार्ग कैसे हैं?
जिसमें व्यक्ति का भी हित है और व्यक्ति से जुड़े हुए अन्य लोगों का भी हित है, उसके आसपास के लोगों का भी हित है। जो भी कार्यशैली है वो कार्यशैली इस प्रकार की, उसमें कहीं किसी का अहित नहीं है। आप अपने अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, किंतु उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप किसी का अहित नहीं करेंगे। इस प्रकार की जीवन शैली बताता है कि हर व्यक्ति अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है और इसके लिए उसको किसी को भी डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं। पर उस जीवन शैली को व्यवहारिक जीवन में लागू करना पड़ता है। आप इस प्रकार की जीवन शैली अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जहां आपको अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए किसी व्यक्ति के हितों पर रुकावट डालने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना उत्थान निर्बाध कर सकते हैं, पर इसके लिए ऐसी मानसिकता होनी जरूरी है। वर्तमान समय में मनुष्य जहां है वहां मनुष्य पहले तो यही तय नहीं कर पाता कि उसको अभीष्ट क्या है। अनेकों लोगों को यही नहीं मालूम होता कि वे अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। अनेकों लोगों को यह नहीं मालूम होता कि उनको अपने जीवन में करना क्या है, उनका जीवन किस लिए है। व्यक्ति अपने आप से परिचित नहीं हो पाता। उस स्थिति में वो जीवन मूल्यों के प्रति सचेत नहीं हो पाता। इसलिए इस वेद मंत्र में क्या कहा गया कि जब व्यक्ति एक शिखर से दूसरे शिखर को प्राप्त करता है तब इंद्रियों को वश में करने वाला जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। जीवन मूल्यों के प्रति सचेत आदमी तभी होता है जब वो सफलता अर्जित करता है। जो अपने जीवन में सफल ना हुआ हो, जिसके जीवन में सफलता नहीं है, वो जीवन मूल्यों के प्रति क्या सचेत हो। पर इसके लिए व्यक्ति का अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए सफलता अर्जित करना। जब व्यक्ति एक के बाद दूसरी सफलता अर्जित करता है तो फिर वो जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है कि मेरा जीवन किस लिए है, मुझे अपने जीवन में क्या करना है। अन्यथा व्यक्ति इन विषयों में कभी चिंतन ही नहीं कर पाता, सचेत नहीं हो पाता और अनेकों लोगों का जीवन इसी के दौरान समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, अपने लिए कभी हमने विचार ही नहीं किया। व्यक्ति किन प्रतिभाओं को लेकर यहां उत्पन्न हुआ, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, अनेकों बार व्यक्ति इसी सब बातों से परिचित नहीं हो पाता, अपनी प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाता कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या विशेषता है, वो किन विशेषताओं को लेकर उत्पन्न हुआ है और वो जिन विशेषताओं को लेकर उत्पन्न हुआ है उन विशेषताओं का सबसे अच्छा उपयोग वो कैसे कर सकता है। ये सब कुछ व्यक्ति जान नहीं पाता। व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश करता है जो समाज में उसके आसपास अन्य लोग जी रहे हैं। वेद का ये दृष्टिकोण है, वेद का ये मत है कि हर व्यक्ति अद्वितीय बनाया गया और हर व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रतिभा है, अलग विशेषता हर व्यक्ति को दी गई है, एक अलग पहचान प्रत्येक व्यक्ति को दी गई। तो उससे परिचित होना, किंतु इसके लिए जीवन में सफल होना बहुत अनिवार्य है। अगर व्यक्ति असफल है तो फिर वो इन सब विषयों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। वो अपने जीवन को नॉर्मल बनाने के चक्कर में ही पड़ा रहता है और नॉर्मल बनाते बनाते ही उसका जीवन का समापन हो जाता है।
इसलिए वेद एक व्यवस्था देता है कि आप क्रमशः सफलता अर्जित करें, आप अपनी इंद्रियों को वश में करें, आप अपने जीवन मूल्यों से परिचित हों। वेद का यह दृष्टिकोण है कि हर व्यक्ति के लिए ऋतों का एक अलग मार्ग है, जिसको ऋतस्य पंथा बोला गया है। ऋत का सम्यक मार्ग ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न है। सृष्टि में भेड़ा चाल में चलने की जरूरत नहीं है कि एक भेड़ जिस रास्ते से चली उसके पीछे दूसरी भेड़ भी जाएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं उसी रास्ते से जाएगी। इस प्रकार चलने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति के लिए यही अभीष्ट होता तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाई जाने की क्या आवश्यकता है और इतनी विविधता उत्पन्न करने की जरूरत है। जब सृष्टि में इतनी विविधता रखी गई है तो सृष्टि उसको मैनेज भी कर सकती है। और इसीलिए लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाने का प्रमुख कारण क्या है? ईशान परब्रह्म परमात्मा की अनंत शक्तियां अनंत लोगों में विभाजित है, विभक्त। ईशान परब्रह्म परमात्मा ने अपनी अनंत शक्तियां अनंत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई शक्ति है, दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई दूसरी शक्ति है। अब मानव जीवन में तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ता है। जीवन में सब कुछ एक साथ चलता है। कभी भी किसी भी विषय में हमें कार्य करना पड़ सकता है, कोई भी जानकारी हमें अर्जित करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें अन्य लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। व्यक्ति एकांगी ना हो, व्यक्ति तानाशाह ना हो, इसीलिए व्यक्ति को अपूर्ण बनाया गया। और इसीलिए लोकतंत्र की व्यवस्था रखी गई है कि आपको अन्य लोगों का सहयोग लेना ही पड़ेगा, आप अकेले नहीं चल सकते। एकला चलो की नीति व्यक्ति अपने जीवन में अपना ही नहीं सकता, उसको अन्य लोगों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। ये मुख्य बात है जो समझने की है। वेद जिस प्रकार की व्यवस्था देता है उस व्यवस्था में व्यक्ति को लोकतंत्र को अपनाना पड़ेगा, लोकतंत्रात्मक सोच को अपनाना पड़ेगा। उसे अपनी मानसिकता लोकतंत्रात्मक करनी पड़ेगी कि मैं अन्य लोगों के हित के लिए कार्य करूंगा आवश्यकता पड़ने पर, और मैं अन्य लोगों का सहयोग अपने हित के लिए लूंगा। इस प्रकार की मानसिकता व्यक्ति को अपनानी पड़ेगी। जो लोग लोकतंत्रात्मक सोच रखते हैं वे अपने जीवन में अनेकों शिखरों को प्राप्त करते हैं, अनेकों सफलताओं को प्राप्त करते हैं। और जो लोग इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखते, लोकतंत्रात्मक मानसिकता नहीं रखते, वे किसी क्षेत्र विशेष में प्रगति कर पाते हैं। उनके जीवन में अनेकों सफलताएं नहीं होती। उनका उत्थान एकांगी होता है। वेद जो व्यवस्था देता है वो व्यवस्था यथावत अपनाए जाने योग्य है। उसको आपको सोचना है, समझना है, उसका अध्ययन करना है और फिर अपनाना है। पूरे तर्क करिए। वेद कहीं भी व्यक्ति के मस्तिष्क के उपयोग करने से उसको कहीं नहीं रोकता, बल्कि कहता है कि मस्तिष्क का उपयोग करिए, तर्क करिए, आप चिंतन करिए आप। इसलिए यहां क्या बोला गया है इस मंत्र में? तब इंद्रियों को वश में करने वाला जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है।